Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. Operation Bunyan Marsoos has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कौम मुसल्लह फाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया, दुश्मन की कई बेसिस और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह फाज हर महाज पर होशियार है। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza. मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वें लॉन्ग कोर्स की तकरीब। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। कतर, मालदीव समेत दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी ट्रेनिंग मुकम्मल की। पासिंग आउट तकरीब में कैडेट्स की शानदार परेड, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान में सिर्फ वीजा रखने वाले अफगान बाशिंदे रह सकेंगे। कोई पाकिस्तानी किसी अफगानी को पनाह नहीं देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान पनाह गज़ीनों की वापसी से मुतालिक आला सतही इजलास में अहम फैसले। एग्जिट पॉइंट्स में इजाफा, वापसी का अमल मजीद तेज किया जा रहा है। अफगान महाजरीन को किसी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। इजलास में फैसला। इजलास में वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से हमला और खवारिज की हिमायत तशवीशनाक करार दे दी। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करती है। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में कायम तमाम महाजरीन अफगान कैंप फौरी खाली करने का हुक्म। पख्तूनख्वा में कायम अफगान महाजरीन के 28 कैंपों की फहरिस्त जारी। वजारत कश्मीर गिलगित सैफरान के अहकामात पर सूबाई हुकूमत को कैंपों को खत्म करने की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए आसान है। मुझे जंगें रोकना पसंद है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत। कहा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से बखूबी आगाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग को रोकना उनके लिए आसान है। दौरान गुफ्तगू अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। बोले, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाई।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदर आलमी बैंक मिस्टर अजय बांगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वजीर खजाना ने सैलाब के नुकसानात के तखमीने की तकमील के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने गैस और तवानाई के शोबों में पायदार इस्लाहात के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन कैंपस कायम होगा। कैंपस का संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में CBD रोड और नवाज शरीफ आईटी सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज शरीफ ने दरियाई रावी पर रोड प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रोडा बंद बनने से लाहौर दरियाई रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। पाकिस्तान अफ्रीका के साथ देरपा और पायदार तिजारती ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। एथियोपिया में पाकिस्तान अफ्रीका तिजारत कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। चेयरमैन अफ्रीकी यूनियन महमूद अली यूसुफ ने मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का दौरा किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं पाकिस्तान और एथियोपिया के ताल्लुकात एतमाद, टेक्नोलॉजी और तरक्की पर मबनी होंगे। सियालकोट के एम्बेसडर स्पोर्ट्स ने एथियोपियन बच्चों के क्लब्स को फुटबॉल तोहफे में दिए। कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मजीद B2B सेशंस और सरमायाकारी के नए मौक़े ज़ेर गौर आएंगे। चालीस लाख अफगानियों का खुले दिल के साथ वेलकम किया। अब ऐसा नहीं होगा कि जो मुंह उठाए यहाँ आ जाए। सिंध के वजीर लेबर सईद गनी कहते हैं अफगानिस्तान में हालात ठीक हैं तो अफगानी शहरियों को वापस जाना चाहिए। जिसको पाकिस्तान आना है कानून के मुताबिक आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 71 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक डेंगू से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। नेशनल अस्पताल मुल्तान में तीमारदारों को नशा देकर लूटने वाला ग्रोह गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान पर मुश्तमिल ग्रोह दोस्ती के बाद नशावर चाय पिलाता था। बेहोश तीमारदारों से कीमती अशिया चुरा ली जाती थी। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूनिट ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को शनाख्त किया। बांग्लादेश में अवामी मुजाहरे पर गोलियां चलवाने के जुर्म में शेख हसीना वाजिद कौमी मुजरिम करार। चीफ प्रोसिक्यूटर ने साबिक वजीर आजम के लिए अदालत से बड़ा मुतालबा करते हुए कहा हसीना वाजिद 1400 मरतबा सजाए मौत की मुस्तहिक है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन। आज और कल 3-3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन होंगे। PCB थिंक टैंक ने स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट बनाने की हिदायत की है। पिच पर एक मरतबा फिर बड़े पंखे लगा दिए गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।